दोस्तों, आज इजराइल अपने सबसे खराब समय से गुजर रहा है। उस पर इमरजेंसी लागू हो गई है और उसके ऊपर हमला हो गया है। एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला जिसने इजराइल को हिलाकर रख दिया है। पिछले 4 दिनों से लगातार इजराइल और हमास आतंकी संगठन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों देशों में एक दूसरे की ओर से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। गाजा पट्टी पर हर तरफ सिर्फ तबाही और तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। इजराइल की तरफ से गाजा में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक जारी है। भीषण युद्ध में 1150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इजराइल के 750 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसमें मरने वालों में 57 सैनिक भी हैं। हमास के इस युद्ध में 400 से ज्यादा आतंकी मारे जाने की बातें कही जा रही है। दिन में नहीं बल्कि रात में भी युद्ध जारी था, जिसमें इजराइल ने रात में भी गाजा पर एयर स्ट्राइक रखी थी और चुन चुनकर हमास के आतंकवादियों पर हमले किए थे। हमले के बाद गाजा पूरी तरह से खंडर बन गया है। एयर स्ट्राइक के बाद गाजा में हड़कंप मचा हुआ है। हमास के आसपास के इलाके के आसपास कई इलाके खंडर में बदल गए हैं। हर हमले के बाद वहां चीख पुकार सुनाई दे रही है। गाजा में एयर स्ट्राइक के बाद लोग बदहवास होकर इधर उधर भागे जा रहे हैं। महिलाएं अपने बच्चों को बचाने में लगी हुई हैं और उनके घर तबाह हो चुके हैं। इजराइल के लड़ाकू विमान हमास के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहे हैं। इस समय सबसे बड़ा ऑपरेशन इजराइल का जारी हो चुका है। गाजा में इजराइल की वायुसेना कहर बनकर टूट चुकी है। सुजैया इलाके में 2 दर्जन लड़ाकू विमानों ने हमास के 150 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों के बाद हर तरफ केवल तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं इजराइल हमास के बड़े आतंकी नेता को निशाना बना रहा है। हमास का नेता आयमान यूनिस गाजा पट्टी के नजदीक एक कैंप में छिपा हुआ था, जो कि भागने की फिराक में था। उसे इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया। हमास के इजराइल हमले के बाद पूरी दुनिया हैरान हो गई है, क्योंकि हमास ने पूरी योजना बनाकर हमले को रातों रात अंजाम दिया और इजराइल की जमीन पर युद्ध की सामग्री को उतारा। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो कि शनिवार का है। इस वीडियो में आसमान से बरसते रॉकेट और उन रॉकेटों के बीच उड़ते हमास के लड़ाके दिखाई दे रहे हैं। जब हमास ने इजराइल पर न केवल रॉकेट छोड़े, बल्कि उसके आतंकवादियों ने इजराइल की धरती पर भी उतरकर वहां पर जमकर कोहराम मचाया। मासूम बच्चों और औरतों पर गोलियां चलाई। आसमान में पैराट्रूपर्स ने पूरे इलाके को घेर लिया था। दक्षिण इजराइल के इलाके में पैराट्रूपर्स आसमान में उड़ते दिखे। इसके बाद एक एक करके छत पर उतरकर उन्होंने आतंक मचाया। दूसरी तरफ साउथ में हमास और इजरायली सेना का सामना हुआ। पूरी तैयारी के साथ आए हमास के हमले में 30 अफसर मारे गए थे। हमास के हमले का जवाब इजराइल के आयरन डोम ने दिया और हवा में ही रॉकेटों को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बहुत सारे रॉकेट इजराइल की धरती पर आकर गिर गए। इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई देर रात जारी रही, जिसमें इजराइल की वायुसेना हमास के ठिकानों को अपना निशाना बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमास की तरफ से आ रहे रॉकेट को भी रोक रही थी। इजराइल का एंटी रॉकेट और मिसाइल सिस्टम आयरन डोम अब हमास को अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने दे रहा। एंटी मिसाइल ने रॉकेट को हवा में ही मार गिराया था। रात में भी इजरायली सेना का हमास के खिलाफ एक्शन जारी रहा, यहां तक हमास के आतंकी अपनी जान बचाते हुए भागने पर मजबूर हो गए। हमास और इजराइल के इस युद्ध के बीच जब इजराइल ने वार जोन में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी लॉन्च किया। इजरायली सेना के इस रेस्क्यू मिशन का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें इजराइल की सेना हमास के कब्जे से अपने नागरिकों को छुड़ाते हुए दिखाई दे रही है। ये इजराइल की सेना का पहला रेस्क्यू वीडियो है, जिसमें इजरायली वायुसेना ने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू एयर कॉरिडोर बनाया है, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को लगाया गया है। अब तक इजरायली सेना ने वार जोन में फंसे 180 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इजराइल और हमास के बीच की इस जंग को आज 4 दिन हो चुके हैं। जंग के बीच वाले हालात बहुत ही खराब हैं। सड़कों पर तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। इजराइल और हमास की इस लड़ाई में आम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद लोग इधर उधर भागने पर मजबूर हो चुके हैं। जोरदार धमाकों से तबाही मची हुई है। गाजा पट्टी की सीमा से लगते शहर डिरोंड को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इसी शहर में हमास के आतंकी घुसे थे और आतंकी जब अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गए हैं। हमास ने यहां ट्रक से हमला किया था। जब इजरायली सेना ने पलटवार किया तो वो आतंकी ट्रक छोड़कर भाग खड़े हुए। वहीं हमास के समर्थन में कुछ लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई का पाकिस्तान में विरोध हो रहा है और कराची में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। फिलिस्तीन और पाकिस्तान का झंडा लेकर लोगों ने इजराइल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। वहीं फिलिस्तीन के समर्थन में यूरोप के लोग भी सड़कों पर नारेबाजी करने उतरे लगे। बगदाद में लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाते हुए दोनों देशों के खिलाफ नारेबाजी की। हमास के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन अभी दिन रात जारी है। थोड़ी देर में गाजा पर इजरायली सेना रुक रुक कर एयर स्ट्राइक कर रही है। एयर स्ट्राइक में हमास को भारी नुकसान हुआ है और हवाई हमले से हर तरफ तबाही नजर आ रही है। रात के समय भी इजरायली सेना का एक्शन चालू है। हमास के ठिकानों को चुन चुनकर तबाह किया जा रहा है।
आतंकी जान बचाते भाग रहे हैं। हमास और इजराइल के बीच चल रहे इस युद्ध में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। युद्ध के दौरान इजराइल के 750 से ज्यादा और फिलिस्तीन के 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमास के हमले में केवल इजरायली लोगों की मौत नहीं हुई है, बल्कि इसमें दूसरे देशों से आए नागरिकों की भी जान चली गई है, जिसमें नेपाल के 10 छात्रों की मौत हो गई है और कुछ छात्रों से संपर्क तक नहीं हो पा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमास को धमकी देते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिसे हमास अगले 50 साल तक याद रखने वाला है। दोस्तों, इजराइल न केवल हमास से अपने ऊपर हुए बदले ले रहा है, बल्कि उसकी तैयारी इस बात को लेकर इस बार हमास को ऐसी चोट दी जाए कि उसे कभी भुलाया न जाए। बीते रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मिशन के हालात का जायजा लिया है। दोस्तों, मध्य पूर्व के इस इलाके में यह संघर्ष 100 वर्षों से चला रहा है। ये वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गैलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर हक जताता है। वहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। इजराइल और मिस्र के बीच में गाजा पट्टी है। इस पर फिलहाल हमास का कब्जा है। यह इजराइल विरोधी समूह है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।